अबे गर्दन पकड़ता है, चल हट हट। चुप, चुप, चल जा। दोनों मिलके मारो उसे। चल हट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चल भाग, हट, भाग यहाँ से। अरे जोर से मार और घुमा घुमा के। भागे मुर्गियाँ। आने दे, मैं संभालता हूँ। आजा। छोटे ठाकुर हवेली जाकर सांडे के तेल की मालिश करवा लेना, ओके? नहीं तो और अकड़ जाएगा। मम्मी मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब तेरी हरकतें। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मम्मी? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इससे पूछ के देख लीजिए। माँ जी, झगड़ा उगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब दोनों ठाकुर हमसे भिड़ने के लिए आए तो सन्नी भाई ने ये घुमा के दे दिया, बस। एक मार दिया, और जब उन्होंने हम पर हाथ उठाना चाहा तो हम क्या करते, बोलिए ना मम्मी। मुझे तो लगता है छोटे ठाकुर के हाथ पैर टूट गए होंगे। अरे मम्मी 2 दिन प्लास्टर में रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और बड़े ठाकुर की गर्दन टेढ़ी हो गई है, बस। ऐसा कुछ नहीं है, मुंह की मालिश करेंगे तो सब सीधी ठीक हो हो जाएगी जाएगा। बात। हाँ देख मेरी बात मान, तू यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहेगा। बैग बांध और अभी के अभी चला जा। अभी अभी इसी वक्त निकल जा। यानी इसी समय? हाँ। अभी आया। अभी अभी एस्टेट से मैनेजर का फोन आया था। तुरंत तुम्हें एस्टेट जाना होगा, वहाँ से कोल्हापुर का लोड ले जाना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। बाबूजी मुझे क्यों भेजना चाहते हैं पता है? मुझसे तंग आ गए हैं इसलिए मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं, बस इतना ही। इसे छोड़िए, जेकब जो रिश्ता लाया था उसके बारे में क्या सोचा है? ये बेटा हमारे हाथ से निकल चुका है। मुझे लेक्चर सुनाकर क्या फायदा होगा? शादी तो आखिर उसे करनी है। ठीक कहा, पहले इनकी फटाफट शादी करवा दीजिए, उसके बाद फिर मेरा नंबर। चल हट यहाँ से, जब भी बात करो तो बीच में बोलता है। मम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं इसी समय यहाँ से चला जाऊँ, बस इतना ही ना? जब सगे माँ बाप को अपने बेटे की चिंता नहीं है तो मैं और क्या कर सकता हूँ? चलिए यार चलते हैं। फिर मिलेंगे। गांव तो गांव ही है, यहाँ का नजारा कुछ और ही है। हाँ तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया हूँ। अरे भाई जरा रुक रुक रुक। क्यों, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों उतरा? वो ये है कि मैं काफी दिनों से यहाँ नहीं था ना, इसलिए सोचा कि थोड़ा घूम के आऊँ। बंदरों का कोई भरोसा नहीं, हमें धोखा भी दे सकते हैं। येड़ा समझाए क्या? तू सीता के पास जा रहा है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कौन सीता? महाभारत की सीता? नहीं नहीं, रामायण की जो राधा है। ये नाटक मेरे साथ में मत करना, वहाँ ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। ओके ओके। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ठीक से काम करो। सीता रहने दो, गए हुए कितने दिन हो गए हैं तुम्हें? हाँ, 15 दिन बाद आकर अब मुझसे प्यार जता रहे हो। इस तरह दिल मत तोड़ो, तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना है क्या? बाबूजी को कौन मनाएगा? हाँ, वो सब मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। कोई भी पर्सनल बात करनी हो तो शादी के बाद ही करना। क्या कहा? बहुत खूब। पिछले 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने शादी करने की हिम्मत नहीं की, तो ये हिम्मत हमारे अंदर कहाँ से आएगी? क्या कहा? वो ये बात है कि शादी बात में आज रात हम लोग सुहाग रात का रिहर्सल करेंगे। तुम आओगी ना सीता? अरे रे, भैया को पता चलो तो मार डालेंगे। नहीं आओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हिम्मत रखो, मैं हूं ना। हाँ? ये लो। क्या भाई रुक, ऐसे छुपके कहाँ जा रहा है? हाँ? वो क्या है कि अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ा सोचा बाहर घूम के आ जाऊं। बाहर ओस गिर रही है, तुझे गर्मी लग रही है? तेरा चेहरा बता रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। जब तूने दोपहर में सीता के बारे में बताया तभी मैं समझ गया था कि रात में तुझे नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। हाँ। ये जो पौधे हैं ना, ये सब बोझ से सूख रहे हैं, तो मैं सोचा कि इनमें जाके पानी डाल दूंगा तो ये सब सूखने से बच जाएंगे। इस आधी रात में दूंगा खींच के। अब मेरी बात सुन ले,
यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों के पीछे अगर तू भागा तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। चल जाके सो जा, चल। देखिए देखिए, इस मामले में मैं बहुत भोला चुपचाप हूँ। सो। अरे भैया, मैं पेशाब करने कहाँ जाऊंगा फिर? अपनी जेब में कर लेना, ठीक है? वो कैसे? जा अंदर। ये खुद नहीं खाता और मुझे भी नहीं खाने दे रहा है। हाँ, पहले से शादीशुदा, अब दूसरी शादी कैसे करेंगे सोच रहा हूँ। लेकिन शोभना तो सिर्फ 3 महीने ही जिंदगी बिताई उनके साथ। बस इतनी बात नहीं है, वो आदमी जल्दी प्रमोशन लेके डीएसपी बनने वाला है। इस रिश्ते को चुनना बेवकूफी है। ठीक है, फिर भी एक बार अश्विनी से पूछ लेना अच्छा है। फैसला अश्विनी को नहीं, आपको लेना है भैया। नहीं पिताजी, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है। आज तक ठाकुर खानदान में कभी भी किसी स्त्री को पूछ के शादियां नहीं हुई। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? उसकी पहले एक बार शादी हो चुकी है। मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। आपके किए हुए वादे के लिए या आपकी दोस्ती कायम रखने के लिए अपनी खुद की बेटी की जिंदगी आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं पिताजी? बाबूजी के सामने चिल्ला रही हो, चुपचाप अंदर चली जाओ। अगर आप लोग मुझे बोझ समझते हैं तो मैं आज ही कहीं और चली जाऊंगी। जब इसको पसंद नहीं है तो छोड़ दो। गौरी नाथ को हम कैसे भी समझा देंगे। तुम क्यों रो रही हो बेटी? इतनी अच्छी जिंदगी, इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सुनो, अपनी पिताजी की बात मान लो। अगर मेरी जिंदगी में कुंवारे बन के जीना है लिखा है तो मुझे वैसे जीना मंजूर है। हम सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं बेटी, हमारी बात मानो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरी माँ जिंदा होती आज तो आप सब लोग मुझसे ऐसे पेश नहीं आते। शोभना का जो हाल हुआ मेरे साथ भी वही होगा। आप चाहते मैं भी मर जाऊं? अगर तेरे मन में कोई लड़का है तो हम सबको बता दे। मेरे मन में कोई नहीं है, पर मुझे वो लड़का नहीं चाहिए। गौरीनाथ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, तुम्हारी शादी को हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए, समझ गई? दरअसल वो आपसे मिलना चाहती है। क्या मैं टाइम फिक्स करूं सनी भाई? मुझसे मत पूछ, मेरी कीमत क्या जानता है? ये झांसी की रानी कौन है? कीचड़ उछाल के सॉरी कहे भी ना जा रही है। अरे सनी भाई, इसे आप नहीं जानते। हाँ। ये उस कारोबारी गौड़ की इकलौती बेटी है। अरे सनी भाई, कीचड़ी लगे है ना, मैं उसे साफ कर दूंगा। उससे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यू ये क्या है? देख, तेरी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। मैं किसकी बेटी हूँ जानते हो? ज्यादा बकबक मत कर। तू चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या कहा था? इडियट। अगर एक हाथ मेरा पड़ गया ना तो तेरा ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसका नक्शा बदल जाएगा। तुझे तो मैं मेरे समझाने पर भी नहीं मानती है। नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ दुख रहा है। रुकने दे। तू लड़की है इसलिए शुक्र मना, तेरा हाथ ही पकड़ा है। रुक जा, मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तू जानता नहीं वीरेंद्र की बेटी हूँ मैं। तू चाहे किसी भी वीरेंद्र की बेटी हो, मुझे उससे क्या। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। देख लूंगी तुझे। सनी भाई, उस बच्ची के साथ आपने कुछ किया तो नहीं? बच्ची? ये बच्ची नहीं है, पूरी की पूरी झांसी की रानी है। अगर उसके बाप को पता लग गया, रिवॉल्वर या बंदूक से हम दोनों को निशाना बनाएंगे वो लोग। तू चुप कर यार, हमारा भी सीना लोहे का है। इनका कैरेक्टर मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ के छोटे छोटे एस्टेट मालिकों को अपने गुंडों से डरा धमका कर उनके एस्टेट हथिया लिए हैं। हमारे एस्टेट के लिए भी बाबूजी से कीमत लगाई थी। बाबूजी को जानते हो ना, उन्होंने उसके बाप के एस्टेट की कीमत लगा दी। बाबूजी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये गौड़ ठाकुर वगैरह ये जो है ना, बाबूजी का नाम सुनते हैं इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और तुरंत पेशाब होनी शुरू हो जाती है। हाँ, सही कहा। डैडी, डैडी, डैडी। बेटी, क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? हाँ? देखो डैडी। अरे अरे, खून! क्या हुआ? घोड़े से गिर गई क्या? ऐसी बात नहीं है डैडी, मैं घोड़े
घोड़े पे जा रही थी तब एक गुंडा आकर उसने मुझे गिरा दिया। मैंने कहा भी कि मैं वीरेंद्र की बेटी हूँ। इस वीरेंद्र गौड़ की बेटी के साथ बदतमीजी करने की किसने हिम्मत की? मैं नहीं जानती डैडी, पहली बार देखा है। पास वाले एस्टेट का मालिक है वो। एस्टेट का मालिक? हाँ। वो एस्टेट ओनर हो या डोनर, उसने वीरेंद्र गौड़ की बेटी को छेड़ा है, इसलिए इस वक्त तो जहाँ कहीं भी हो उठा के लाओ उसे। अभी लाया मालिक। ए मिलान चल बे। ये तो क्या कर रहा है? इतना भी नहीं जानते अंडे खाने से मसल बनती है। अंडे खाने से मजा ले नहीं, बस अब मेरा मुंह मत खुला। सनी भैया, बेताब पिक्चर में आपने सनी देओल को देखे होंगे, वही अपने धर्मेंद्र का बेटा और उसकी जोड़ी अमृता सिंह। काश उसकी तरह मेरी भी कोई अमृता होती तो बहुत मजा आता। ठीक है, तू जाके बुला के ले। क्या आपके लिए तो वीरेंद्र गौड़ की ही बेटी ठीक रहेगी। बुला के लाऊं क्या? क्या कहा? तेरी अरे ये गौड़ की बेटी नहीं, ये उसके गुंडे आ रहे हैं। आने दे, इसमें तू क्यों डर रहा है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? क्या बात है? चलो, तुमको गौड़ साहब ने बुलाया है। मैं उसका नौकर हूँ क्या जो बुलाते ही वहाँ पहुँच जाऊंगा? जाओ तुम लोग जाओ। गौड़ बहुत ही खतरनाक आदमी है, ऐसा हमने सुना है। जस्ट पतली गली से निकल जाऊं क्या? तुम गौड़ के घर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा है? तो अपना काम करना। उससे जाके बोल दो मैं उसका पालतू कुत्ता नहीं हूँ। ऐसा कहा उस कुत्ते ने? वीरेंद्र गौड़ की ताकत का उसे अंदाजा नहीं है, उसे एहसास दिलाता हूँ। हाँ डैडी, उसको सबक सिखाना होगा। सबक सिखाऊंगा, तब उसे पता चलेगा वीरेंद्र गौड़ कौन है। क्यों बबुआ, तुम ही सन्नी चिन्ह हो का? हाँ तो क्या हुआ? गौड़ साहब से टक्कर लेना चाहता है क्या? हाँ तो हार मैया का। सुन रे गॉड, माना कि तेरे पास किराए के भाव से टट्टू है, लेकिन ये टट्टू तो मेरी एक भी मार बर्दाश्त नहीं कर पाया। ए छोकरी, अपने बाप को अगर तू जिंदा देखना चाहती है तो इस जगह से कहीं दूर लेके चली जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरे सर से इसका साया उड़ जाए। हमारी रियासत में हम ही पे रुबाब झाड़ते हो? तू बड़ा अफलातून है क्या? अगर तू इज्जत से पेश नहीं आए तो तेरी यहाँ से अर्थी उठेगी। तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, बेकार में कुछ बोल दूंगा। चल जाना यार। है, हमारे इलाके में आकर हमें ही धमकाता है तू? यही मैं तुझसे बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ की सीमा पर ठर्रे की भट्टी चलाने वाला चंदन की तस्करी करके पार्टनर की बीवी को यहाँ भगा के ले आया और खुद को दादा समझता है। तेरी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है। क्या बकता है तू? दोबारा ये हाथ उठाने की कोशिश की ना तो ये हाथ नहीं रहेगा, टुंडा बन जाएगा। मैं जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। जल्द मेरी शादी वहीं हो जाएगी। सीता, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं है। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझे शादी नहीं की तो मैं पागलों की तरह इस बाग में चिल्लाता फिरता रहूंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा है। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? तुम्हारी बहन ज्योति लक्ष्मी है ना, उनसे जाके सिर्फ तुम इतना कह देना। क्या कहना है? वो ये है कि
तुम अपने बहन ज्योति लक्ष्मी से जाकर कह देना कि मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। किसी तरह गेस्ट हाउस के पीछे उसे आने के लिए बोलना, मैं आज रात में उसे वहीं पर मिलूंगा। प्यार में कभी कभी ऐसा ही होता है। हेलो जॉन। हेलो वीरेंद्र साहब, अच्छे तो है ना? अच्छा हूँ। खेलना चाहेंगे? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ। क्यों गॉड आग से खेलना चाहता है? बेशक खेलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से हम एस्टेट चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मजदूर ने कोई लफड़ा नहीं किया। तुम मजदूरी ज्यादा देते हो, इसलिए मेरे मजदूर भी मुझसे ज्यादा मांग रहे हैं। इसका कोई फैसला करना ही होगा। ठीक है, ये बोलने के लिए तो यहाँ आया है। सुन गॉड, तू बहुत सालों से दूसरे एस्टेट मालिकों के साथ मिलकर यहाँ के गरीब मजदूरों का खून चूसता आ रहा है। आखिर वो भी तो इंसान है, वो बेचारे मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए ना। ये गरीबी और इंसानियत की बात तो मुझसे मत करो। ये हमारे एस्टेट की कमेटी ने लिया हुआ फैसला है।